नमस्कार दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आप सभी को बड़ी अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल सबसे बड़ा है। यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या 26 मई से पहले नई सरकार बन पाएगी या फिर गांव में प्रशासक का राज होगा? मतदाता सूची को लेकर जो नई अपडेट आई है या आरक्षण को लेकर जो नए अपडेट बने हुए हैं, उसने उम्मीदवारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर चुनाव में देरी क्यों हो रही है और 22 अप्रैल की उस लिस्ट का सच क्या है जो अभी निर्वाचन आयोग ने सभी जन सामान्य के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। तो यहां पर सारी अपडेट आपको मिलेगी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट की। प्रशासन की तैयारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बहुत से मतदाताओं के नाम नहीं थे, जैसे जिन्होंने नया वोट बनवाया था या जो नए वोटर मतदाता सूची में शामिल किए गए उनके नाम नहीं देखने को मिले, तथा अन्य सारी दिक्कतें थी और पूर्णतया किसी मतदाता का संशोधन रह गया। तो इस प्रकार से जो निर्वाचन आयोग ने बदलाव किया कि अब आम जनता के लिए फाइनल मतदाता सूची 22 अप्रैल 2026 को जारी की जाने वाली है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ताजा अधिसूचना के अनुसार इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए फिर से ऐसे सभी मतदाताओं को मौका मिला जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि जब तक लिस्ट फाइनल नहीं होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी वोटर लिस्ट ही फाइनल नहीं आई है। क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यूपी स्टेट इलेक्शंस कमीशन से चुनाव आयोग द्वारा जो ये पीडीएफ जारी किया गया है, इसमें स्पष्ट तौर पर ये डेट दी हुई है। और पंचायत चुनाव में देरी का असली वजह क्या बना हुआ है, यहां पर यह भी समझ लेते हैं। ओबीसी आरक्षण का पेच भी फंसा हुआ है। जी हां दोस्तों, आप सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे होना अनिवार्य है। जब तक यह आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप देता, तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं हो पाएगा। प्रशासन के लिए यह एक जटिल प्रक्रिया है और फिलहाल आरक्षण की सूची तैयार ना होने की वजह से पूरा शेड्यूल अटका हुआ है। और इसी वजह से सभी उम्मीदवार यह भी नहीं जानते कि उनके गांव की सीट क्या रहने वाली है, जनरल होगी, महिला जनरल, ओबीसी होगी या एससी होगी। तो यह आरक्षण आयोग का जब सर्वे पूरा रिजर्वेशन हो जाएगा, इसके बाद ही इन सीटों का अनाउंसमेंट किया जाएगा जो जिस गांव के लिए आरक्षित होगी। तो अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या 26 मई तक चुनाव हो पाएंगे? आपको बता दें कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। नियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा फाइनल वोटर लिस्ट भी नहीं जारी की है। जब तक वोटर लिस्ट नहीं जारी होगी, तब तक चुनाव की डेटों का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, और जब तक ओबीसी आरक्षण आयोग का रिजर्वेशन सर्वे नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी गांव की आरक्षित सीट निर्धारित नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिले होने के मेन कारण बने हुए हैं। और प्रशासन की तैयारी अभी मतदाता सूची और वार्ड मैपिंग के स्तर पर ही अटकी है। ऐसे में पूरी संभावना है कि गांव की कमान प्रशासकों के हाथ में जाने वाली है, यानी प्रधान जी की कुर्सी खाली हो जाएगी और सरकारी अफसर गांव का काम देखेंगे, क्योंकि यहां पर नामुमकिन है कि 22 मई के पहले ये चुनाव हो पाए, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं फंसी हुई हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और अभी तक चाहे वो पंचायती राज मंत्री हो या चाहे वो निर्वाचन आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला कोई जजमेंट हो, तो उसमें साफ तौर पर यह नहीं कहा गया कि पंचायत चुनाव कब होंगे। अभी तक ये सारी प्रोसेस ही चल रही है और इस प्रोसेस के चलते इतना समय पंचायत चुनाव को लेकर लग रहा है। तो इस प्रकार से प्रशासन की ओर से जो तैयारियां चल रही हैं, तो इससे उम्मीदवारों को झटका लगा है। उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका लगा है जो महीनों से तैयारी कर रहे थे और दावतें दे रहे थे कि आम जनता हमारे तरफ आकर्षित हो जाए। हर उम्मीदवार की यही सोच होती है, किसी न किसी तरीके से आम जनता की हेल्प करना। आगे से आगे 2, 4, 6 महीने पहले वो अपना पूरा समय आम जनता और समाज को देने लगते हैं, जिससे समाज समझ सके कि कौन उम्मीदवार अच्छा रहेगा, हमारे गांव का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी उम्मीदवारों को काफी झटका देखने को मिला है। लेकिन अब चुनाव मानसून जुलाई अगस्त के दौरान या उसके बाद ही होने की उम्मीद है, क्योंकि आप लोग यहां स्पष्ट तौर पर समझ चुके होंगे। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए
पंचायत चुनाव को और आगे खिसका सकते हैं। आप सभी को पता है 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है और उसमें जितने भी भावी और बड़े प्रत्याशी होते हैं तो विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और पंचायत चुनाव पर यहां फोकस कम हो रहा है। तो इसके चलते हो सकता है कि यूपी पंचायत चुनाव को आगे खिसका दिया जाए। तो अभी तक यह निश्चित तौर पर फिक्स नहीं हुआ है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों फिलहाल की खबर यही है कि 22 अप्रैल की वोटर लिस्ट पर नजर रखें, लेकिन चुनाव के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सभी उम्मीदवार अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आप प्रशासक राज्य के पक्ष में हैं या फिर प्रशासन के द्वारा इतना समय पंचायत चुनाव को लेकर क्यों लग रहा है। आप लोगों को जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा सभी उम्मीदवारों तक पहुंच सके और इस चीज को समझ सकें कि पंचायत चुनाव को लेकर आखिर चल क्या रहा है। आप सभी लोग इसी प्रकार के सही और सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप किसी का किसी भी प्रकार का राय सजेशन है तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।